नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे, जो कि होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। लेट ए बी सी बी या ट्राइंगल, और एंगल ए पर थीटा बनेगा, एंगल बी पर अल्फा बनेगा, एंगल सी पर अल्फा बनेगा, एंगल बी 90 डिग्री है। ध्यान देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन ए सी, और टेन थीटा होगा बी सी अपॉन ए बी, टेन थीटा होगा बी सी अपॉन ए बी। बेसिकली अगर देखते हैं एंग थीटा की वैल्यू जैसे ही कम करते जाते हैं तो बी सी भी वैसे वैसे छोटा होता जाता है। और यदि थीटा को जीरो कर दिया जाए, थीटा को 0 डिग्री कर दिया जाए, थीटा को 0 डिग्री कर दिया जाए, तो जो पॉइंट सी है वो पॉइंट बी पर लाई करेगा, जो पॉइंट सी है वो पॉइंट बी पर लाई करेगा। तो होगा क्या, ए सी इक्वल होगा ए बी, ए सी इक्वल ए बी होगा। तो साइन जीरो की वैल्यू आएगी, और बी सी कितना होगा, यहाँ पे बी सी होगा 0, साइन जीरो की वैल्यू आएगी 0 अपॉन ए सी यानी 0। कॉस्ट जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट जीरो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, जो कि इक्वल हैं दोनों, तो ए सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, इसको इक्वल 1 होगा। और टेन जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, टेन जीरो बी सी यानी 0 अपॉन ए बी यानी ए बी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब देखते हैं 90 के लिए। अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल के लिए। इफ थीटा इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। अब देख लेते हैं साइन अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, कॉज अल्फा क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, और टेन अल्फा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। कंडीशन वही रहेगी, ए सी इक्वल ए बी सी इक्वल 0। तो साइन 90 की वैल्यू देखते हैं, ए बी अपॉन ए बी इक्वल ए सी है, तो इसकी साइन 90 की वैल्यू होगी 1। कॉस 90 की वैल्यू देखते हैं, बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू 0 है, तो कॉस 90 इक्वल कितना होगा, कॉस 90 इक्वल कितना होगा, 0। टेन 90 की वैल्यू देखते हैं, टेन 90 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन 0, 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइन। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो एक ट्राइंगल लेते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, और ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डी डालते हैं। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से सामने की साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी उसके मिड पॉइंट पर कट करता है। तो बी डी इक्वल डी सी होगा। लेट इसकी पूरी साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी साइड 2a मान लेते हैं, तो ये 2a होगा, ये भी 2a होगा, और ये a और ये होगा। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, बेस यानी बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी। टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी, टेन सिक्सटी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस बी डी। पाइथागोरस थ्योरम से ए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए डी इक्वल होगा रूट ए बी स्क्वायर यानी 2a² 4a² माइनस ए स्क्वायर, यानी ये होगा रूट थ्री ए। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखते हैं साइन 60 ए डी जो कि है रूट थ्री ए अपॉन ए बी यानी 2a, तो साइन 60 की वैल्यू होगी रूट 3 अपॉन 2। कॉस 60 बी डी है ए अपॉन 2a, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। टेन 60 की वैल्यू देखते हैं, ए डी कितना है, रूट 3 ए अपॉन बी डी ए, तो टेन 60 की वैल्यू होगी रूट 3। लास्ट देखते हैं 30 डिग्री के लिए। तो साइन 30, यहाँ पे अगर 60 एंगल बनेगा, ये 90 एंगल है, तो जो लास्ट एंगल थर्ड एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, यानी एंगल ए होगा 30 डिग्री। तो साइन 30 देखते हैं, साइन 30 होगा बी डी अपॉन बी डी कितना है, ए अपॉन 2a, यानी साइन 30 होगा 1/2। कॉस 30 होगा ए डी अपॉन
AD अपॉन AB जो कि होगा √3a अपॉन 2a, यानी √3 अपॉन 2 cos 60 होगा। और tan 30 देखते हैं, tan 30 होगा परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस AD। BD है A अपॉन √3a, तो ये होगा 1/√3। ये 30 डिग्री के लिए वैल्यू आती हैं। याद रखेंगे कि हमें जो वैल्यू कॉट, सेक और कोसेक की चाहिए वो साइन, कॉस और टेन की इन्वर्स होगी। अगला देखते हैं, एक ट्रायंगल ABC में है जिसमें A एंगल 45 है, B एंगल 90 है, तो C एंगल भी 45 होगा। और दो एंगल जो इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं, यानी AB इक्वल होगा BC। अब किसी भी एंगल के लिए साइन 45 देखते हैं, साइन 45 साइन अगर AB इक्वल BC इक्वल A, तो AC इक्वल पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल √2a आएगा। साइन 45 की वैल्यू AB अपॉन AC, यानी ये होगी A अपॉन √2a जो कि होगी 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू देखते हैं, कॉस 45 की वैल्यू देखते हैं BC अपॉन AC जो कि होगी A अपॉन √2a, ये होगी 1/√2। और tan 45 की वैल्यू देखते हैं, tan 45 की वैल्यू देखते हैं जो कि होगी AB अपॉन BC, ये होगी A अपॉन A यानी 1। तो ये वैल्यू हमने देखी। अब एक बार ये टेबल देख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 आई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आई है। अगर इनको हम साइन 90 से लिखना शुरू करें और साइन 0 तक लिखते जाएं तो ये कॉस की वैल्यू होगी, जैसे कॉस A की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। ऐसी tan की वैल्यू tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। कॉट A कॉट 0 नॉट डिफाइन होगी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0 होगी। सेक थीटा देखते हैं, सेक 0 1 होगी, सेक 30 2/√3 जो कि कॉस 30 की उल्टी है। सेक 45 देखते हैं, कॉस 45 की इनवर्स होगी √2। 60 सेक 60 देखते हैं, 1/2 का इनवर्स होगा 2। और सेक 90 देखते हैं तो 0 का इनवर्स 1/0, 0 का इनवर्स 1/0 जो कि होगा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉसेक की देखते हैं तो इसको उल्टा लिख देंगे, नॉट डिफाइंड 2 2/√3 1। इनको लर्न करने की एक ट्रिक है जिसमें हम साइन की वैल्यू लर्न कर सकते हैं। तो पहले काउंटिंग लिखेंगे 0, 1 2 3 और 4 और सभी को डिवाइड करेंगे 4 से और इनका रूट लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो होगी, जैसे 0 को 4 से डिवाइड किया 0, इसका रूट लिया 0, 1/4 का रूट लिया 1/2, 2/4 यानी 2, इसका रूट लिया तो 1/√2, 3/4 का रूट लिया तो √3/2, 4/4 का रूट लिया तो 1। ऐसे हम साइन की वैल्यू लर्न कर सकते हैं। और साइन की वैल्यू को 90 से लिखना शुरू करेंगे तो वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू को 90 से लिखना शुरू करेंगे तो कॉस की वैल्यू आएगी, साइन अपॉन कॉस करने पर टेन की वैल्यू आएगी, टेन की वैल्यू को 90 से लिखते हैं तो वैल्यू आएगी कॉट की, और कॉस को इन्वर्स करते हैं तो सेक की वैल्यू आती है, और साइन को इन्वर्स करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू आती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।